हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए शांतनु मारन। और आज मैं एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही एक एक्साइटिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वे हाउ टू बाय अ रेंटल प्रॉपर्टी। सुना तो काफी है भैया, रेंटल प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड, बट चीजें काफी कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आती कैसे करें कैसे करें। इतनी महंगी चीजें हैं। मुंबई जैसी सिटी में 4 से 5 करोड़ का जहाँ फ्लैट आता है, मतलब आदमी अगर जीवन भर भी जॉब करे तो भी नहीं सोच सकता कि मैं वो प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा। क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं, भी हम प्रॉपर्टी कैसे लें, लोन कैसे लें, प्रोसीड कैसे करें, एक रेंटल प्रॉपर्टी हम इस इनकम में, इस एज ग्रुप में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा बस प्लान और उसके हिसाब से जाना पड़ता है। वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा, जरूर एक नई चीज सीख के जाओगे। और मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली इवन मैंने खुद ने, इवन मेरे दोस्तों ने ये चीज करी है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा आइडिया है मेरे दिमाग में। थोड़ा अपनी खुद की भी रिसर्च करिएगा, देखिएगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो ये सबसे पहले जब जैसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो मैं टीयर वन सिटी को यहाँ से हटा रहा हूँ। टीयर वन सिटी क्या होगा? यही मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, मतलब जहाँ आप प्रॉपर्टी देखोगे यही 4-5 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़। इसमें भी लोग ले लेते हैं, बैंक के उस ट्रैप में फंस जाते हैं, अपनी लाइफ टाइम पूरी ईएमआई भर के निकाल देते हैं। उन सिटीज को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ जब मैं बात करूंगा तो टीयर टू सिटीज की बात करूंगा, और उन लोगों की बात करूंगा जिनकी इनकम, मंथली इनकम 50,000 से लेके 1 लाख और मे बी 1.5 लाख के ब्रैकेट में है। ठीक है। टीयर टू सिटीज जनरली क्या हो गई? भोपाल, पुणे, अहमदाबाद, अहमदाबाद नहीं सॉरी, कानपुर ले लो, आप जयपुर ले लो, उदयपुर ले लो। मतलब इस टाइप की सिटीज जहां पे आप देखोगे प्रॉपर्टीज के रेट्स हैं, बट इतने एक्सपोनेंशियली हाई नहीं है कि जहां आप मुंबई से या दिल्ली से कंपेयर करो। आप एक भोपाल जैसी सिटी में देखोगे कि पॉश एरिया को मैं हटा देता हूँ, एक नॉर्मल उस सिटी के एरिया में एक नॉर्मल लैंड आपको 2,000 से 2,500 से 3,000 से रेट के स्क्वायर फीट में आपको इजिली मिल जाती है। ठीक है। तो अपन इन सिटीज की बात करेंगे। ठीक है। जहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना और एक अच्छी खासी रेंटल इनकम आ सकती है। जैसे अगर मैं भोपाल की बात करूं, भोपाल में एक एरिया है कोलार रोड। कोलार रोड बेसिकली जो भोपाल सिटी का मेन एरिया, बिल्कुल पॉश एरिया और जो बिल्कुल सिटी एरिया है, वहां से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ जनरली जो मेन रोड वाला एरिया, वहाँ पे थोड़े हाई रेट्स हैं, मे बी 4,000 5,000 रुपए स्क्वायर फीट। थोड़ा अंदर आते हैं जहाँ रेसिडेंशियल और थोड़ा पार्टली कमर्शियल एरिया, वहाँ पे 1,500 2,000 2,500 3,000 तक के पर स्क्वायर फीट पे प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब मान लो आपने एक लैंड आइडेंटिफाई कर ली कि यार ये प्लॉट बढ़िया लग रहा है, 1,000 स्क्वायर फीट का है, जिसकी वैल्यू 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, टोटल वैल्यू हो गई 20 लाख। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री वगैरह का चार्जेस जोड़ के आप मान लो कि 22 लाख रुपए टोटल आपका खर्चा है। 22 लाख भैया, 22 लाख कहाँ से लेके आए? आपको खुद से नहीं देने। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी 4 से 5 लाख रुपए की तो सेविंग होगी। और आपके घर पे इतनी सेविंग ऑन एन एवरेज इतनी रहती है। आपने वो 5 लाख अपनी सेविंग से दे दिए। ठीक है। बैलेंस आया था 17 लाख। 17 लाख कहाँ से दे? लोन के लिए अप्लाई करो। अब अगर आप प्लॉट के लिए लोन लेने जाओगे कोई बड़ी बैंक में, एचडीएफसी, एसबीआई, इस लेवल की, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और तामझाम की चीजें मांगेगी। कहीं जो छोटे बैंक है नए, एयू स्मॉल फाइनेंस ले लो, और भी बहुत सारे आप नए बैंक देखोगे एंटर कर रहे हैं, ये लोग आपको इजिली लोन दे देंगे, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा हाइयर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। जो मार्केट, मान लो कि आपको एवरेज 7.5 8 9% के आसपास मिल जाता है, वहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ेगा, मे बी 0.2% और 0.3%। उस हिसाब से आपको यहाँ लोन इजिली मिल जाएगा। ठीक है। आपने 15 से 16 लाख का आपने लोन उठा लिया। अब जैसे लोन बोलते हैं अपन, मिडिल क्लास जैसे आदमी लोग, यार इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अब आप इस पोजीशन पे देखिए, आपकी एक ने प्लॉट ले लिया आपने 22 लाख रुपए का, करस्पॉन्डिंगली आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी 15 लाख की। 15 लाख का आपने लोन लिया है, ऑन एन एवरेज टेन्योर इनका 15 20 25 साल तक का रहता है। आपकी हार्डली ईएमआई 15 से 20 हजार रुपए की आएगी। ठीक है। जो कि आप आपकी खुद की करंट इनकम से भी भर सकते हो। अब इस प्रॉपर्टी पे क्या करना है आपको? इस प्रॉपर्टी पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन भी दो टाइप के हो गए। टिपिकल ट्रेडिशनल घर मान लो, जो अक्सर लोग करते हैं। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी कर रहे हो तो आप ये गलती मत करिएगा कि आपने प्रॉपर ट्रेडिशनल घर बना लिया, आपको हार्डली रेंट 8 9 10 11 12 13 हजार रुपए मिलेगा टीयर टू सिटी पे। वहीं जो मेरा अभी एक दोस्त ने अभी जस्ट करा है, उसने क्या करा, 3 मंजिल बना ली। ठीक है। 3 मंजिल बनाई, हर एक मंजिल पे चार 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 रूम निकाल दिए। टोटल उसने निकाल दिए 12 रूम। 12 रूम, हर एक रूम रेंट चार्ज करता 4 है। अब इन रूम में से रहता कौन है? स्टूडेंट्स रहते हैं जो बाहर से आते हैं, बाहर से कई लोग जॉब करने आते हैं, वो लोग रहते हैं, जो बैचलर्स रहते हैं। इसकी बहुत डिमांड है टीयर टू सिटीज में। जैसे भोपाल की बात करूं, लोग सीहोर, विदिशा, बैतूल, कटनी, जो मतलब और भी जो छोटी सिटीज है, वहां से लोग यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, कोचिंग करने आते हैं, वो लोग रुकते हैं, काफी हाई डिमांड है। ठीक है।
4,000 रुपये पर मंथ पे निकाल देता है, 12 रूम में 48,000 रुपये महीना कमा रहा है, 48,000 रुपीज पर मंथ, साल का आप लगा लो, उस हिसाब से अराउंड 5,70,000 रुपये के आसपास वो कमा रहा है। ठीक है। और इसमें सबसे मेन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब मेरी बात सुन रहे होगे आपने देखा होगा ये चीज पॉसिबल है जो आप करंट इनकम अर्न कर रहे हो, बट इसके लिए आपको थोड़ी प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, आपके एक्सपेंसेस जो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा आपको होल्ड लाना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आप उससे कर सकते हो। एक टाइम पे तो ये हो जाएगा जो आपकी ईएमआई आ रही है वो आपके रेंट से निकल जाएगी और करस्पॉन्डिंगली आप में उसमें से सेविंग भी हो जाएगी। अब इसमें एक जो कंपोनेंट ऐड करना चाहूंगा, जो आप इंटरेस्ट भर रहे हो लोन पे, इनकम टैक्स उस पर आपको डिडक्शन देता है अप टू 2 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। आपकी मान लो 9% इंटरेस्ट कॉस्ट है, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो, आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी 6.3। कुछ नहीं करा, 9% जो आप इंटरेस्ट भर रहे हो उसमें से आपका 30% आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल जाएगा, आपकी नेट कॉस्ट आ गई 6.3%। अब आपको ऐसे समझाता हूँ, आपने 100 रुपए लिए 5% पे, और दूसरों को दे दिए वही 100 रुपए 10% पे, आपने कितना कमाया, 5 उसको दे रहे हो, 10 वहां से ले रहे हो, 5% आपने कमाया। यहीं पे अगर आप ये जो आपने घर बनाया, जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है, आप खुद के पैसे से लगाते, तो ये मार्केट में एसआईपी, शेयर मार्केट, गोल्ड वगैरह में लगाते, तो आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। वहीं आपने लोन ले लिया, आपकी नेट कॉस्ट आ रही है 6.3%, आपने अराउंड 8 से 9% कमाया। अब यहाँ पे आपकी इनकम देख रहे हो, आप जो लोन लिया वहाँ इंटरेस्ट भर रहे हो, उसकी आपको टैक्स की डिडक्शन मिल रही है। वहीं अगर आप खुद के पैसे से लगाते तो आप वो मार्केट में जो आप 12-15% कमा रहे हो अभी, वो नहीं कमा पाते। दूसरा, आपकी रेंटल इनकम आ रही है। तीसरा, जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है उसका कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, इसके कभी गिरते नहीं है कॉस्ट। वहीं आपकी जो ट्रेडिशनल जो और एसेट्स हैं, शेयर मार्केट में अलग टेंशन रहती है, गोल्ड आपका एक तरीके का संक एसेट हो गया है। ठीक है। और ये आपको एक अलग ही इनकम दे रही है, आपको फिक्स इनकम दे रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन दे रही है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ टाइम। भैया रेंटल इनकम ही ऐसी इनकम है जो आपको फ्रीडम ऑफ टाइम देती है। कोई और इनकम, अगर आपका 5 करोड़ का भी पैकेज होगा ना, सुबह जाओगे शाम में आओगे, फ्रीडम ऑफ टाइम तो नहीं मिलेगी, पैसे जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि रेंटल इनकम ही ऐसी है। और मान लो जो मैंने प्रोसेस बताई है, आप 15 से 20 साल कंटिन्यूसली फॉलो कर लो, बाई द एज ऑफ 40, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप 4 से 5 6 आसपास इतनी आप प्रॉपर्टीज बना लोगे, आपकी रेंटल इनकम ही अच्छी खासी हो जाएगी, आप आपकी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम दे सकते हो, जहां जाना है वहां घूम सकते हो, आपका फिक्स इनफ्लो आता रहेगा, ना कोई टेंशन लेनी ना कुछ। सोचिए, थोड़ा एनालाइज करिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, टेस्टेड है, देखा है, मन से नहीं बोल रहा हूँ, लोगों करते हो देख रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ। और थोड़ा अगर आपको भी लगता है कि इसमें कुछ और एडिशन और कुछ और बेटर भी हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो थोड़ा टाइम से इसलिए नहीं डाला, ऑफिस में थोड़ा बहुत हाई वर्किंग आवर्स चल रहा था। ऐसे वीडियो डालता रहूंगा वीक में 2-3। मुझे लाइक सब्सक्राइब कर ही देगा अगर अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।